माता शीतला और बसौड़ा पर्व की पौराणिक कथा। भारत एक ऐसा देश है जहां हर त्योहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी होती है। ऐसा ही एक पर्व है शीतलाष्टमी या शिली सात, जिसे होली के 7वें या 8वें दिन मनाया जाता है। इस पर्व का संबंध माता शीतला से है, जिन्हें रोगों, विशेष रूप से चेचक, छोटी माता और संक्रामक बीमारियों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन विशेष रूप से बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे बसौड़ा या बासोड़ा कहा जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आधार भी रखती है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे माता शीतला धरती पर आईं और उन्होंने मानव जाति को रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए स्वच्छता और आहार से जुड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी। पृथ्वी पर रोगों का प्रकोप बहुत समय पहले, जब धरती पर सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी, तब मनुष्य ने खेती करना, घर बनाना और समाज में मिलजुल कर रहना सीख लिया था। लेकिन वे अभी भी स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े नियमों को नहीं समझते थे। राज्य चंद्रपुर एक समृद्ध राज्य था, जहां लोग कृषि, व्यापार और कला में निपुण थे। राजा वीरसेन प्रजा का ध्यान रखने वाले शासक थे, लेकिन उनके राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। छोटे बच्चों और वृद्धों को सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा था। लोगों के शरीर पर लाल दाने और फफोले निकल आते थे। तेज बुखार के कारण कई लोग अपने प्राण गंवा रहे थे। राजा वीरसेन ने सभी राजवैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा था। चारों ओर भय और दुख का माहौल था। जब धरती पर बीमारी का कहर बढ़ने लगा, तो देवताओं ने इसे देखकर चिंता जताई। देवी आदिशक्ति के आह्वान पर एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, माता शीतला। उनके हाथ में झाड़ू थी, जो गंदगी और रोगों को साफ करने का प्रतीक था। उनके दूसरे हाथ में सूप था, जो हवा को स्वच्छ करने के लिए था। उनका वाहन गद्दा था, जो सादगी और सेवा का प्रतीक माना जाता है। माता शीतला ने देखा कि मनुष्य गंदगी में रह रहे हैं, दूषित भोजन खा रहे हैं और गर्म तासीर वाला भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिससे रोग फैल रहे हैं। माता शीतला ने राजा वीरसेन को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजा, तुम्हारी प्रजा अज्ञानता में जी रही है। वे अपने घर और शरीर की स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे, दूषित जल पी रहे हैं और ताजा गर्म भोजन में उपस्थित जीवाणु बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। राजा ने पूछा, माता, इसका समाधान क्या है? माता शीतला ने उत्तर दिया, स्वच्छता अपनाओ। अपने घरों और आसपास की जगह को साफ रखो। ठंडे और बासी भोजन का सेवन करो। बासी भोजन में कुछ लाभकारी बैक्टीरिया पनपते हैं, जो शरीर को गर्मी से बचाते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। गर्मियों में अधिक तेल मसाले से बचो। गर्म भोजन त्वचा संबंधी रोग बढ़ा सकता है। माता ने कहा, जो मेरी पूजा करेगा, स्वच्छता रखेगा और बसौड़ा का पालन करेगा, वह बीमारियों से बचा रहेगा। सुबह होते ही राजा वीरसेन ने अपने सभासदों और राजपुरोहित को बुलाया। उन्होंने माता शीतला के आदेश को मानने का संकल्प लिया और पूरे राज्य में आदेश दिया, हर घर में सफाई की जाएगी, हर तालाब और कुएं को शुद्ध किया जाएगा, हर व्यक्ति माता शीतला की पूजा करेगा और बासी भोजन ग्रहण करेगा। जब लोगों ने माता शीतला के बताए नियमों का पालन किया, तो चमत्कार होने लगा। धीरे धीरे चेचक और अन्य बीमारियां खत्म होने लगीं। लोगों का स्वास्थ्य सुधरने लगा। राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। राजा वीरसेन ने यह परंपरा पूरे राज्य में फैला दी और हर साल होली के 7 दिन बाद शीतलाष्टमी का पर्व मनाने की घोषणा की। उस दिन से हर साल शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन लोग एक दिन पहले भोजन पकाते हैं और माता शीतला को भोग लगाते हैं। ठंडे और हल्के भोजन का सेवन करते हैं, जिसे बसौड़ा या बासोड़ा कहा जाता है। गंगा स्नान और स्वच्छता अभियान भी इस दिन किए जाते हैं। माता शीतला का यह पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी है। यह हमें स्वच्छता का महत्व सिखाता है। यह हमें रोगों से बचाव के लिए उचित खानपान की शिक्षा देता है। यह हमें संक्रामक रोगों से बचने के उपाय बताता है। इसीलिए होली के बाद शीतलाष्टमी, शिली सात पर माता शीतला की पूजा करने और बसौड़ा मनाने की परंपरा आज भी जारी है। यह पर्व हमें सकारात्मक जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा का संदेश देता है।